पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 416 416 विषय मिथ्यात्व तारीख 28/11/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 416 नंबर। भाव भ्रमण चलता रहे, ऐसे भावों में यह भाव व्यतीत होने देना योग्य नहीं है। भाव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए यह भाव है। भाव भ्रमण कितने दुखों से भरा है, उसका गंभीरता से विचार तो कर। नरक के भयंकर दुखों में एक क्षण निकलना भी असह्य लगता है। वहां सागरोपम काल की आयु कैसे कटी होगी। नरक के दुख सुने जावे ऐसे नहीं है। पैर में कांटा लगने जितना दुख भी तुझसे सहा नहीं जाता है, तो फिर जिसके गर्भ में उससे अनंत अनंत गुने दुख पड़े हैं, ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का उद्यम तू क्यों नहीं करता है? गफलत में क्यों रहता है? ऐसा उत्तम योग पुनः कब मिलेगा? तू मिथ्यात्व छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर, अर्थात साता असाता से भिन्न तथा आकुलता में शुभ अशुभ भावों से भी भिन्न ऐसे निराकुल गायक स्वभाव को अनुभव करने का प्रबल पुरुषार्थ कर। यही इस भाव में करने योग्य है। इतनी बात है 416 के अंदर। भाव भ्रमण चलता रहे, ऐसे भाव में यह भाव व्यतीत होने देना योग्य नहीं। जो वर्तमान में आत्मज्ञान के बिना जो हमारी स्थिति है, उसमें तो हर पल हर प्रतिक्षण हम नए नए कर्म बांधते हैं। भले पाप के नहीं बांधते होंगे, पुण्य के बांधते होंगे, लेकिन भोगना तो अपने को ही है। पुण्य के बांधे तो भी स्वर्ग में जन्म तो लेना पड़ेगा, और फिर वहां जन्म जिसका है उसका मृत्यु भी है। हकीकत में तो क्या है कि पुण्य अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर हम भाव कौन से करते हैं? सुबह से शाम तक अशुभ भाविक करते हैं ज्यादातर। शरीर के लक्ष्य में रख करके, कुटुंब परिवार के लक्ष्य में रख करके, अड़ोस पड़ोस समाज देश, उसमें ज्यादातर तो हमारे पाप के भाव ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से अगर जिंदगी चले जाएगी तो क्या होगा? तो जल्दी से नरक निगोद में पहुंच जाएंगे हम। कर्म तो बंध रहे हैं, घड़ियाल का कांटा रुकता नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसमें कर्म न बनते हो, क्योंकि आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, आत्मा का अनुभव तो होता नहीं है। जब आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब बाकी के समय में कर्म बंधन तो निरंतर होते ही रहता है। अब ये जो भाव मिला है, वो भाव के अभाव करने के लिए मिला है, ये समझ के चलना। एक चांस है अपने हाथ, अगर ये चांस में लेकर के इसका सदुपयोग करके अगर आत्म कल्याण कर लिया, तो अनंत जन्म मरण की बेड़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये समय में अगर हमने आत्मा पे ध्यान नहीं दिया और उधर उधर ध्यान दिया, उधर उधर माने क्या? संयोगों के ऊपर, कि पूर्व कर्म के उदय से हमारी हालत ठीक नहीं है, संयोग हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, हमारी इच्छाएं सफल होती नहीं है, और इस प्रकार से संयोगों को ठीक करने का प्रयत्न करेगा तो समय तो रुकने वाला नहीं।
इतना समय नहीं है हमारे पास के सारे संयोग ठीक हो जाए, इसके बाद भी समय मिले और उस समय में हम आत्म कल्याण करें। इतना समय तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास में जो समय है उसमें एक ही काम कर सकते, इतना काम है, समय है हमारे पास। संयोग का दृष्टि से संयोग को ठीक करना है तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी संयोग ठीक होने वाले नहीं है। क्योंकि आज एक संयोग ठीक हुए, कल कौन सा बिगड़ जाएगा क्या मालूम है। एक इच्छा हमारी पूरी हुई, चलो अब हमेशा की शांति हो गई क्या? न जाने कल और दूसरी इच्छाएं होंगी, पूरी खड़ी हो जाएंगी। तो जब जहाँ आकाश को चीरा पड़ गया है, मतलब हमारे में कहावत है गुजराती में, तो ये आकाश को ठिकरे पड़े हैं तो कैसे उसको ज्वाइंट करना, मतलब बारिश बहुत गिरती है तो उसको बोलते हैं। अब कहाँ से रोके, कहाँ उसको होल्ड करे, मतलब बंद कर दे, उसको तो बंद करने का कोई सवाल नहीं है। ऐसे इच्छाएं जो है, हम भले एक है लेकिन इच्छाएं कितनी है हमारी? 5 इंद्रिय और मन। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा रहना, सब भटक 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 भटक, सबको अच्छा इच्छा है होना, सबको होना है। और कितनी इच्छाएं हैं? अनंत इच्छाएं हैं जिसका एंड नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा अंत हो जाएगा इच्छाओं का, ऐसा नहीं लगता है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित जी ने ये बात कही कि सब सुविधा मिल जाएगी तो भी तुम दुखी हो जाओगे। या जिसको हर प्रकार की सुविधा मिलती है वो दुखी हो जाएगा जीव, कैसे? क्योंकि एक ही समय में हम एक को ही भोग सकते हैं, तो बाकी के 4 की तो अशांति रहेगी ही रहेगी। सुविधा है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करोगे? जैसा कि टेलीफोन 4 है हमारे पास और चारों की घंटी बज रही है, लेकिन सुनने वाला तो हम एक है ना। क्या तो एक को सुनेंगे तो दूसरा को रोक, स्टैंड बाय रखना पड़ेगा, तो उसको जब सुनेंगे तो इसको रोकना पड़ेगा। साथ में चारों को कैसे सुन सकोगे? भले ही सुविधा ज्यादा है, एक नहीं 4 टेलीफोन है, तो उसको क्या होगा, एक सुख भोगेगा तो बाकी 3 का नहीं नहीं भोगने का अशांति रहेगी। वो एक चारों की एक साथ घंटी बजती है तो वो एक से भी ठीक से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका अर्जेंट होगा तो उसका अर्जेंट होगा तो जिसको पूरी सुविधा मिल जाएगी, समझो इच्छा के अनुकूल, देखने का अच्छा और सुनने का अच्छा, खाने पीने का अच्छा, पहनने ओढ़ने का अच्छा, सर्व इतना पुण्य के ठाट माट अगर हो गए, समझ लो किसी बात का कोई भय नहीं, ऐसा सब सुविधा सुविधा, उसकी तो समझ लो दुखी हो जाएगा बेचारा, वो भी सुखी से नहीं रह पाएगा। अब ऐसे भव भ्रमण चल रहा है हमारा, अब कर्म के पोटले बांधते जा रहे हैं निरंतर आत्मज्ञान के अभाव में। तो ये भव जो है संयोगों को ठीक करने के लिए टाइम वेस्ट करने का नहीं है। क्या ये भाव हमको क्यों मिला है? ये भाव तो, ये जो चांस मिला है, ये जो समय मिला है, भाव माने समय, उसमें कौन सा काम पहले करोगे? दांत में दर्द है उसको ठीक करोगे कि अटैक आया है उसको ठीक करोगे? पहले क्या करना आप? दोनों भी तकलीफ तो दोनों है। एक हमको आत्मज्ञान नहीं हो रहा, एक एक तकलीफ है। दूसरा हमारे संयोग जहां हाथ डालते हैं तो उल्टा ही हो रहा है, इच्छा के अनुकूल होता ही नहीं है, वो भी एक तकलीफ है। कौन सी तकलीफ को पहले दूर करना? जनरली ऐसा करते हैं कि भाई आत्मा को तो कहाँ हम देखते हैं, वो दिखेगा तब सबको छोड़ देंगे, सब ठीक ठाक, लेकिन वो तो दिखता नहीं है ना। अभी हमारे को तो वर्तमान में तकलीफ संयोगों की है, संयोगों को ठीक करने के बाद हम आत्मा का कर लेंगे, क्योंकि अभी दिखता नहीं है, दिखता होता तो पहले वो करते, अब दिखता तो है नहीं, और संयोग इतने खराब है हमारा मन तो लगता नहीं। आप बोलो देखो देखो, किसको देखें? क्योंकि हमारा ध्यान तो उधर पड़ा रहता है। जो सामने चीज है उसको ठीक नहीं करे और जो नहीं दिख रहा है उसको ठीक करे, तो क्या कहाँ का न्याय है? ऐसे हम कच्चे नहीं है क्या? क्या बोल रहे हैं? हमको फंसाओ मत
कि सामने जो पाँव ठीक ठाक नहीं है उसको तो भूल जावे, और जो दिखता नहीं है उसको ठीक करने का हम प्रयत्न करें। तो हम ऐसे कोई अंधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे क्या? नहीं, वो भी ऐसा भी हो सकता नहीं कि वो ठीक करे बगैर मैं ये कैसे करूँ। हाँ। ये तो बीच में आएंगे मैं देखते रहता हूँ, लेकिन टेंशन तो मेरा पूरा उधर रहता है। पहले उधर का ठीक करे तो आवे ना इधर। मैं क्या करना, अब क्या करूँ, अब तो फंस गया हूँ। अब समस्या दो है हमारे पास, एक संयोग ठीक नहीं है, उसको एक समस्या है, और दूसरी समस्या है हमको आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, वो एक समस्या है। एक समस्या ऐसी है कि दांत में बहुत दर्द है और वो कंटिन्यूस है। हार्ट का दर्द कंटिन्यूस नहीं रहता है, कंटिन्यूस है तो मर जावे वो, क्या वो तो एक झटका दे करके फिर जैसा कि कुछ है ही नहीं। लेकिन ये दर्द जो दांत का है वो तो कंटिन्यूस है। और डॉक्टर को दिखाया, दांत के वाले को भी दिखाया, इसको भी दिखाया, दांत वाला भी दवा लिख के दिया है और वो भी दवाई लिख के लिया, लेकिन उसकी शर्त क्या है आर्ट वाले की, कि मेरी दवा जब चलती है तो कोई दूसरी दवा नहीं लेना, या दोनों साथ में नहीं ले सकते आप। अब क्या करें, दांत के दर्द का ठीक इलाज पहले कर लेना कि पहले हार्ट का करना? वहां तो होशियारी बहुत अच्छी है, वहां तो बिना पूछे ही जवाब आया था। नहीं तो वो तो फिर दांत ही नहीं रहेगा, दांत खुद जिंदा नहीं रहेगा, दांत का क्या मतलब है फिर? हाँ, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो दांत को क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? वो तो खाने पीने की तो बात दूर की रही, खाने पीने का भाव भी किसको आएगा? वही चले गया जब, तो अंदर का हंसला ही चले गया दूसरी जगह। तो दांत की फिक्र नहीं है अभी, तो तुम कितना भी दर्द होने दो, कंटिन्यूस होने दो। अभी तो आप जैसा बोले ऐसा, आप अगर बोलोगे तो ही नीचे उतरूंगा, नहीं तो ऐसा भी नहीं, करवट भी नहीं बदलूंगा, सब सहन करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? कि जान बचानी है। यह माता जी ये बात को कहते हैं कि ये जो तुम्हारा सुवर्ण अवसर तुमको मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, पिता की देव गुरु शास्त्रों का सानिध्य मिला है, तुम कहीं भी तुमको समझ में नहीं आया तो तुमको समझाने वाले मिले हैं, तुमको रास्ता दिखाने वाले मिले हैं, एक बहुत गोल्डन चांस है। नहीं तो क्या है कि हमको छूटना है लेकिन कोई समझाने वाला भी नहीं मिले, तो हम अंधे अंधे को पूछते रहे और भटकते रहे, ऐसा भी होता है। जैसे मीराबाई देखो, अखा भगत देखो, नरसिंह मेहता देखो, उनको उस टाइम में रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला, तो उन्होंने जो हाजिर नहीं थे कृष्ण भगवान, उसकी भक्ति में जिंदगी बिता दी, लेकिन संयोगों से प्यार नहीं किया उन्होंने। वो तो महिलाओं की रानी थी मीराबाई तो, लेकिन दर दर की ठोकरा खाने पसंद की, लेकिन महलों के सुखों को भी ठुकरा दिया उन्होंने। उनको कोई समझाने वाला नहीं था, फिर भी ऐसा किया उन्होंने, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जहर का प्याला भी पिया उसने। भक्ति में उनको संयोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, इतनी भक्ति में लीन हो गई। हम ऐसे भक्ति में लीन नहीं होते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हम समय की वैल्यू नहीं समझते हैं। समय किसी का रुका नहीं रुका है, आप रोकने का प्रयत्न करो, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकोगे, एक दिन का आगे पीछे नहीं होता है। समय चले जाएगा हाथ से, फिर रोते रहोगे क्या फायदा, आयुष्य तो चले जाएगा, दूसरी गति में पहुंच जाओगे। संभलना है तो अभी अवसर है। तो ये बात कहते हैं कि ये भाव तुझे आत्मा का हित करने के लिए मिला है। अगर ये समय तुम्हारे पास एक है और काम तुम्हारे बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, एक आत्मज्ञान नहीं होता है वो भी एक समस्या है, और दूसरे ही बहुत हजारों समस्या, आदि व्याधि उपाधि, एक को निपटाया तो 4 खड़ी हो गए, 4 निपटाया तो 13 खड़ी हो गए। अब ध्यान किधर देना, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और दुख तो पसंद नहीं है, सबको सुख चाहिए, तो ऐसा कौन सा काम करे कि जिसको ठीक करने से, जो समस्या सुलझने से सारे समस्या सुलझ जावे। तो हमारे पास टाइम कम है तो हम वही करेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट काम है वो पहले करेंगे, जिसके बिना चल नहीं सकता है, जिसके बिना हम जिंदा रहना भी पसंद नहीं करें, वो काम हम पहला करें। क्या इम्पोर्टेंस हमारी वो है, तो कौन सी इम्पोर्टेंस है हमारे, हमको अभी इस मनुष्य वो में क्या करना है? रुपया पैसा बहुत कमाना है,
इंडस्ट्री बड़ी लगानी है, सबसे आगे बन जाना है, बहुत बड़े पैसे वाला या देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, क्या करना है? हमारा इरादा क्या है आखिर? वो इरादे को पहले हमको यात्रा शुरू करनी है तो पहले हमारा इरादा ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास जो आयुष्य है वो दोबारा, तो जो जिंदगी चले गई वो दोबारा आ सकती है क्या? कभी इतना टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब दोबारा बचपन को ला लो, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो चलेगा, सब चलेगा। अब बची कुची जिंदगी में हमारा जीवन का पहले टारगेट बनाना कि हमको क्या चाहिए। सुविधा चाहिए संयोगों की, क्या आत्मा चाहिए? अगर आत्मा चाहिए ऐसा अगर दिल में आ जाए तो यात्रा शुरू हो जाएगी। और नहीं दूसरा कुछ भी चाहिए, दूसरे की पंचायती है अभी अंदर में, तो गया समझ। तो ये भाव तो बेकार चले गया। तो भाव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए ये भाव है, ये कोई व्यर्थ में गंवाने के लिए समय नहीं है कि चलो अभी थोड़ा प्रमाद करेंगे तो फिर बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बाद में स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेंगे। तो आता है ना वो टॉर्टोइज की और हेयर की बात आती है ना, सस्से और कछुए की बात। थोड़ा आराम करना, वो बहुत मैं फास्ट भाग सकता हूँ ना, तो आराम किया थोड़ा, तो क्या हुआ? तो कौन जीता? कछुआ जीत गया और वो हार गया। ये अभिमान जो है, हम बुद्धि वाले हैं तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ठीक ठाक करके बाद में करेंगे, वो बुद्धि वाले सब चले गए हैं। ये बुद्धि का काम नहीं है, इसमें तो सुख शांति चाहिए, ऐसे जीव का काम है। बुद्धि भले ही कम हो चलेगा, दिमाग नहीं हो ठिकाने तो भी चलेगा, लेकिन जिसको सुख शांति का टारगेट है, जिसको अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका काम है। भले बुद्धि कम हो कोई बात नहीं, बुद्धि का इतना वैल्यू नहीं है इसमें। तो भाव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए ये भाव है। भाव भ्रमण कितने दुखों से भरा है, उसका गंभीरता से विचार तो कर। छोटी मोटी तकलीफों अभी आई है, अभी जो वर्तमान में कोई सुखी तो नहीं है, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रकार की तकलीफ तो है ही है, ठीक है। अब वो तकलीफ उसको अच्छी लगती है क्या, पसंद आती है क्या? अभी वो तकलीफ के सामने नरक गति की तकलीफ ज्यादा है कि ये तकलीफ ज्यादा है? हम जो वर्तमान में जो भोग रहे हैं वो तकलीफ ज्यादा है कि नरक गति में जो दुख भोगना पड़ता है वो ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? वो तो दिखता नहीं है ना, नहीं दिखता है, लेकिन ये डर नहीं ये बात है। तो असल में तो देखा जाए तो हम छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं। तो जो दुख जो है नरक गति के कारण, नरक गति नहीं दिखती, लेकिन नरक गति के जो भाव है वो जीव वर्तमान में कर रहा है। क्या नरक गति भले ही नहीं दिखे, लेकिन नरक गति जिस कारण से मिलती है वर्तमान में, या भविष्य में मिलने वाली है, निश्चित रूप से अगर इस जीव ने आत्म कल्याण नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया, तो निश्चित तौर पे उसको नरक गति मिलेगी। ऐसे कुछ भाव हैं हमारे अंदर में अभी पड़े हैं, वो भाव की बात यहाँ कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि नरक के भयंकर दुखों में से एक क्षण निकलना भी असह्य लगता है। वहां सागरोपम काल के आयु से कैसे कटी होगी? तुम जाके तो आए हो वहां पर, वहां तो बहुत चिल्लाया दोबारा गलती नहीं करूंगा, माफ करो, लेकिन कोई माफ करने वाला नहीं था। वापिस वहां आयु से पूरी हुई तो आया बात, लेकिन फिर भूल गया, फिर वही गलती करता है दोबारा। अभी यहाँ समझाते हैं, लेकिन वो बोलता है मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है। तुम बोलते हो आत्मा को देखो, कैसे देखूं? पहले वो तकलीफ दूर करूं कि पहले आत्मा को देखूं? लेकिन तुम विचार कर के नरक के दुख ज्यादा थे कि ये दुख ज्यादा है? और अगर आत्मज्ञान नहीं करेगा तो वापिस इससे ज्यादा दुख मिलेगा, ऐसी जगह पे तुमको जाना पड़ेगा। ऐसी गलती तुमने अनंत बार की। हमेशा तूने संयोगों का ध्यान रखा, शरीर का ध्यान रखा, कुटुंब परिवार का ध्यान रखा, और अपने आत्मा का ध्यान नहीं रखा, और फिर गलती करके कई बार तुम जाके आए हो नरक में। अभी एक चांस और मिला तुम्हारा, ये मनुष्य भाव, वितरागी देव गुरु शास्त्र। हम अगर समझ में नहीं आता तो समझाने वाले सदगुरु,
ये सब प्रत्यक्ष में मिला है। जो बहुत बड़ा पुण्य वाले होते हैं उनको ये बात मिलती है, हर एक को नहीं मिलता है। इस दुनिया में ऐसी बात सुनने को हर जगह नहीं मिलती है। क्या तो नरक के दुख सुने जावे ऐसे भी नहीं है। पैर में कांटा लगे उतना दुख भी तुम सहन नहीं कर पाते हो। जिसके गर्भ में अनंत अनंत जन्म मरण पड़े हैं, ऐसे वर्तमान का कुछ गलतियां, कौन सी गलतियां? मिथ्यात्व वाली। अगर तुम्हारा मिथ्यात्व रहेगा, मिथ्यात्व का उल्टा अर्थ ले लो तो आत्मज्ञान नहीं होना। मिथ्यात्व इज इक्वल टू आत्मज्ञान नहीं होना। वो ऐसे कुछ भाव हमारे स्वयं के, ऐसी कुछ हमारी श्रद्धा, ऐसी कुछ हमारी मान्यता कि जिसके कारण से हमको वर्तमान में आत्मज्ञान नहीं होता है, ताकत होने के बावजूद भी। ऐसे तो मेंढक को भी हो जाता आत्मज्ञान, या तिरंज को भी होता है, हाथी को भी होता है, शेर को भी होता है, हिरन को भी होता है। इतना सरल है। क्यों? कि आत्मज्ञान करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए हमको आंख कान नाक की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है। कोई कृपा करेगा तो आत्मज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं है। और जो चीज जरूरी है आत्मज्ञान करने के लिए वो तो हमारे पास है। कौन सी ताकत? जानने की ताकत। और ज्ञान के द्वारा हम लाखों मील दूर सूर्य को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? वहां जाना पड़ता है क्या? ऐसा चमत्कारिक ज्ञान हमारे पास है कि नहीं है? बस उतना ज्ञान, भले पढ़ा लिखे हम नहीं है, हमको डॉक्टरी नहीं आती है, वकीलात नहीं आती है, कुछ नहीं, लेकिन वो एक ज्ञान हमारे पास है कि लाखों मील दूर सूर्य है, उसको हम यहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। वो जो ज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान करने के लिए काम का है। उतना ज्ञान। पेट में दर्द होता है तो पता चलता है ना कि दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर होगा उसको ही पता चलेगा, और जो डॉक्टर नहीं पढ़ा है उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? वो तो दर्दी को ही मालूम पड़ता है कि मेरे को दर्द हो रहा है इधर। तो सुख दुख की जो अनुभूति होती है जिस ज्ञान के अंदर, इतना ज्ञान भी काफी है आत्मज्ञान करने के लिए। गांव में रहता हो, ABCD भी नहीं आता हो क्या, लेकिन जिसके पास इतना ज्ञान है, कितना ज्ञान? मेरे पेट में दर्द है, दिखता नहीं है दर्द कहाँ है, लेकिन यहाँ दर्द है इतना महसूस कर सकता है। वो जो ज्ञान है वो हमारे पास है, उसके द्वारा हम आत्मज्ञान कर सकते हैं। अभी आंख नहीं होगी तो दर्द होगा पेट में, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि नहीं, दर्द होगा तो आंख नहीं होगी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा दर्द। ऐसा है क्या? आंख कान नाक कुछ भी नहीं होगा तो भी दर्द तो मालूम पड़ेगा ही। ऐसा ही हम अंधे होंगे, बहरे होंगे, लूले होंगे, लंगड़े होंगे, कैसे भी होंगे, कमार होंगे, ABCD भी नहीं आता है, हिसाब किताब करना नहीं आता है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन पेट में दर्द है वो हमको मालूम पड़ता है। तो वो जो ज्ञान हमारे पास है, उतना ज्ञान काफी है आत्मज्ञान करना है। अब उस ज्ञान का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसी कुछ गलत मान्यता हमारे दिमाग में है, उसका नाम है मिथ्यात्व, जो हमको हमारे आत्मा को, स्वरूप को जानने से रोकती है। ऐसी कुछ भी गलत मान्यता है, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। इसका फल क्या है? अनंत जन्म मरण, अनंत बार नरक निगोद में जाना पड़े। वो एक छोटे से भाव जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, उसकी सजा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी उसकी सजा रहती है। एक आम की गुठली डाल लो उसमें, जमीन के अंदर, फिर आम का पेड़ होगा, 3 साल के बाद आम निकलेंगे, आम काट के खा लिए, अब आम खत्म, अब नहीं होंगे? क्यों होंगे? नेक्स्ट ईयर फिर होने वाले हैं, चलो वो भी खा लिए पूरे काट के, अब नहीं होंगे ना। और जब तक बीज विद्यमान है मूल में, मूल, तब तक आम होते रहेंगे। ऐसे जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। कब तक? जब तक ये मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक। एक भाव गया फौरन दूसरी जगह जन्म हो जाएगा, फिर वहां, फिर वो भाव खत्म हो गया, वहां मृत्यु हुआ, वापिस तीसरी जगह पहुंच जाएगा। वो जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। ऐसा एक गलती हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जिसका नाम है मिथ्यात्व।
तो ये कहते हैं तो तुझे कांटे चुभे इतना भी दर्द महसूस नहीं सहन नहीं होता है, तो फिर जिसके गर्भ में उससे अनंत अनंत गुणे दुख पड़े हुए हैं, ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का उद्यम पुरुषार्थ मेहनत तू क्यों नहीं करता है? गफलत में क्यों रहता है? धोखे में क्यों रहता है? गफलत में रहना माने क्या? संसार में तो हम गफलत में नहीं रहते हैं। कोई बोले कि देखो तो जरा ये दूध में शायद जहर मिला दिए है लोगों ने, आप चख के देखो, चख के बताओ कि जहर है कि नहीं है वास्तव में। तो क्या करेगा? अजीब चखेगा? ये पूरा दूध पीने की जरूरत नहीं, सिर्फ चम्मच, सिर्फ क्या चखेगा वो? तो वहां तो गफलत में नहीं रहता है, वहां तो चांस लेता नहीं है। गफलत में नहीं रहता है मतलब क्या? ऐसे चांस लेता नहीं है, भले देखा नहीं है और दिखता भी नहीं है। जहर तो मिल गया है, दिखता थोड़ा है। डाला है कि नहीं डाला वो भी डाउट है, अभी कोई पक्का नहीं है कि डाला ही है, इसलिए तो टेस्ट करने को बोल रहे, लेकिन टेस्ट करेगा कोई? डाउट होने पर भी टेस्ट नहीं करेगा। डाउट है, अभी तो पक्का नहीं है कुछ, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? वहां तो इतना होशियार है कि गफलत में नहीं रहता है, मतलब कोई बेकार की रिस्क जिम्मेदारी उठाता नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि तेरे वर्तमान में तेरे पास ऐसे भाव अंदर में पड़े हैं, ऐसा बीज तुम्हारे पास पड़ा है, मोह का बीज, भ्रांति का। इसके फल में तुझको अनंत बार नरक निगोद में जाना पड़ेगा। वो भाव तेरे पास अभी वर्तमान में है, फिर तुम इसको निकालने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? ऐसे भाव को खत्म करने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? वो ऐसा बीज है कि अनंत बार जन्म मरण करना पड़ेगा, और टाइम तुम्हारे पास थोड़ा है, और बीज को निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेगा तो फिर जन्म मरण अनंत बार होगा। तो अभी जो वर्तमान में तुम बहुत दुखी हो ना, संयोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, ये तो कुछ नहीं है दुख, इससे कई गुना अनंत गुना ज्यादा दुख तुझे बाद में सहन करना पड़ेगा। अब तू भी विचार करके पहले ये वर्तमान के जो थोड़े बहुत दुख है उसको ठीक ठाक करना, कि मिथ्यात्व के दुख को निकालना, पहले बीज को निकालना। हमारा टाइम, हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगाना, हमारा समय कैसे व्यतीत करना, छोटे मोटे तकलीफों को दूर करना कि मिथ्यात्व के बीज को निकालना, हमको फायदा किसमें है, तो तू ही सोच ले। गफलत में क्यों रहता है? ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? इसीलिए तू मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर। मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए कैसा प्रयत्न करना? छोटा मोटा प्रयत्न नहीं करना। क्यों? तो आनंद काल में सक्सेस नहीं हुआ है ये जीव, या तो अपनी भावना में कुछ कमी रही, या फिर भावना सही रही तो कोई समझाने वाले ठीक से नहीं मिले, गाइडेंस देने वाले, तो फिर हमारा काम हुआ नहीं, अनंत बार हम फैल गए। तो अभी तुम मामूली मामूली मेहनत करेगा ऊपर ऊपर से, देखो ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। करना ही है, करना ही है। तो मतलब क्या कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं मौत को पसंद करूंगा, लेकिन मैं तो मौत आएगी तो भी मैं परवाह नहीं करूंगा। क्या ये कार्य मैं कैसा भी करके, जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा मैं किधर भी दिल लगाने वाला नहीं हूँ। तो इतना टेंशन आ जाए तो कैसा हो जाएगा? इतना टेंशन आए तो फिर, जैसे यहाँ कर्फ्यू लगा रहता है, हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं तो रात भर सोता है कि ना? हम हिंदू है, बाजू में मुसलमान रहता है, और हिंदू मुसलमान के झगड़े हो गए, अब क्या होता है? रात को सो जाता है। और फिर उसमें मुसलमान के साथ हमारी कोई अनबन हो गई है पहले, क्या झगड़े पंचायत हो गए हैं पहले ऑलरेडी, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं, और ऐसे चारों ओर कर्फ्यू लगा हुआ है और ये हालत है, तो रात भर सोएगा कि नहीं सोएगा? वैसा जब तक मिथ्यात्व का बीज खत्म नहीं हो गए तब तक उसको रात की नींद भी हराम हो जानी चाहिए। क्या? और ये छोटे मोटे तकलीफ नहीं, मौत भी आ जाए ना तो भी यमराज के सामने न देखे। अगर सामने मौत खड़ी है यहाँ पर, ये बाजू आत्मकल्याण करने का बाकी है, मिथ्यात्व को हटाना है,
तो वो किसको पहले ध्यान देगा? यमराज को बोलेगा कि भाई बात है क्या, कि पहले ये काम पहले करेगा? कौन सा काम पहले करेगा? यमराज से भी बड़ा तो बहुत तकलीफ है। तो आप जन्म मरण करते ही रहो, फिर तो घड़ी घड़ी यमराज आएगा क्या? घड़ी घड़ी आपके ये हाल करेगा। मिथ्या तो गया तो आपकी मुक्ति होगी, समझ लो। तो ये बात इधर करते हैं। तो क्या करने का है कि मिथ्यात्व को दूर करने के लिए तू जी जान से प्रयत्न कर, मौत की भी परवाह मत कर। जी जान से प्रयत्न कर का मतलब क्या? तू मौत की परवाह मत कर। तो मौत की परवाह नहीं करे, मौत से भी जो न घबराए, वो छोटे मोटे दुखों से घबरावे कि मेरे को बुखार आया है, मेरे को तकलीफ है, पेट में दर्द है, मेरे को धंधा ठीक नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, उसकी परवाह करे क्या? किसकी परवाह करेगा? जो मौत से नहीं घबराता है वो किसी से भी नहीं घबराता है। तो तुम मृत्यु की परवाह मत कर, जी जान से प्रयत्न कर। किसको खत्म करने के लिए? वर्तमान में अपने भावों में जो मिथ्यात्व है उसको खत्म करने। इसका मतलब क्या? अर्थात इसका मतलब समझाते हैं हम कि साता असाता से भिन्न, तुमको अनुकूलता होवे चाहे प्रतिकूलता होवे, मुझे संसार में सुविधा मिले चाहे प्रतिकूलता मिले, तुम दोनों से अलग हो जा। जो मिले मुझे स्वीकार है। क्या? जैसी भी हालत होगी मेरे को स्वीकार है। मेरा ध्यान उधर नहीं है, मेरा ध्यान किधर है? मिथ्यात्व को हटाने में और आत्मा का दर्शन कैसे होवे उसमें मेरा ध्यान है। तो साता असाता से भिन्न हो जा तथा आकुलता में शुभ अशुभ भावों से भी भिन्न हो जा। मेरे परिणाम ऐसे हैं, मेरे परिणाम ऐसे हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे भक्ति का भाव ज्यादा आता है, कुछ मत देख, जो होता है होने दे। या उससे भी तुम अलग हो जा। अब मेरे को गुस्सा आता है तो रोने लग जाए और इसको हटाने लग जाए, ऐसा टाइम वेस्ट मत करना। क्रोध को हटाना नहीं और रोना धोना भी नहीं कि मुझे गुस्सा आता है, क्यों, क्या करूं मैं उसका। गुस्सा आता है वो ज्यादा गलती है कि मिथ्या तो ज्यादा गलती है? गुस्सा आता है वो दांत का दर्द है, और आत्मा का दर्शन नहीं होता है। कौन सा दर्द है वो? हार्ट अटैक। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी वापिस। थोड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे को तो नहीं होना चाहिए था, हटाओ। कैसे हटाओगे उसको? लकड़ी लोगे? लकड़ी से तो हटता नहीं है, फिर क्या लोगे? तो बंदूक लेके आओगे, गुस्से को मारोगे? किधर है गुस्सा? नहीं हटने वाला है। अपना टाइम वेस्ट मत करना। और भक्ति होगे तो राजी भी नहीं होना। कुछ तेरे आत्मा में सुधार नहीं हुआ है भक्ति करने से। आज अच्छी भक्ति चली, आज परिणाम अच्छे रहे, तो क्या हुआ? आत्मा को क्या फायदा हुआ? वो तो थोड़ा पाप भाव से हटा और पुण्य भाव किया, कोई फायदा फायदा कुछ नहीं हुआ है। तो इतना राजी होने की कोई जरूरत नहीं है। राजी होगा तो दोबारा भक्ति करेगा, और राजी नहीं होगा तो क्या होगा? तो भक्ति को भी छोड़ करके कहाँ जाएगा? आत्मा का दर्शन करने में जाएगा। अभी आप लास्ट सत्संग में तो बोले ना भक्ति ठीक बात है, अच्छा है, सही बात है। अभी सुबह बोला शाम में शौक, अब वो तो अभी बोला अभी फोक, ऐसी बात। वो विषय अलग है। नहीं, वो विषय क्या है वो बताया ना, कि अगर तू अपने भावों को तुम शरत तुम्हारी मंजूर नहीं कर सकते हो, या शरत के अनुसार तुम चल नहीं सकते हो, सदगुरु की लाचार हो गए, प्रयत्न तुम्हारे पूरे फेल हो गए, तुम सदगुरु की आज्ञा पे ही चलना चाहते हो, और फिर भी तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी है कि तुम चल नहीं पाते हो, चलना है लेकिन चल नहीं पाते हो, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना? तब भक्ति करना। सर्वश्रेष्ठ बोले तो बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। प्रत्येक सत्पुरुष की आज्ञा को उठाना वो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है। उसमें आ जाना मतलब वहां तुम अपनी बुद्धि से नहीं चलना, मुझे आता है, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, घड़ी घड़ी क्या जाना, घड़ी घड़ी क्या पूछना। वहां तो अपने पूरे परिणाम रख देना और उन्होंने जैसा बोले ऐसा करना, क्योंकि आप तुमने तो कर लिए, सब हाथ पैर मार लिए, तुम्हारे से तो होता नहीं है ना। होता होता तो कर ले, देखिए होता नहीं है, फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, फिर तुम अपने सदगुरु के शरण में चले जाना, जैसा वो बोले ऐसा। समझ में नहीं आया तो समझना मेरी गलती है, सदगुरु की गलती नहीं है, सदगुरु जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और दूसरा कि हमने उनको सदगुरु की सीट पे बिठाया तो पहले वो विश्वास कर लेना कि वो जो बोलेंगे वो हमारे हित का ही है।
अगर वो बोलेंगे कि कुएं में गिर जा तो भी समझना कि हमारे को स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, हमारा उसमें हित है। नहीं तो आप सदगुरु की सीट पे बिठाना नहीं उसको। सही बात। क्या एक दफे फाइनल कर लो कि हम उनकी कहा माने कि न माने। अगर अंदर से आत्मा कहती है कि माने तो फिर वो जो बोले वो यस, पहले वो इतना पक्का तो होना ही पड़ेगा। नहीं तो प्रश्न करो, पूछो जो पूछना, हजारों सवाल करो। लेकिन एक दफे नक्की हो गया, अंदर से आत्मा बोलती है कि नहीं अब इनका ही मानना है, और वो भी उनको उनके शरण में कब जाओ, जब आपका आपका उनकी आज्ञा नहीं उठा सकते हो, आप में वो ताकत नहीं है, कमजोर पड़ गए हो, तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, तो आप उनके शरण में जैसा वो बोले ऐसा करो। तो वहां फिर अपनी बुद्धि को नहीं लगाना। लेकिन यहाँ भक्ति के परिणाम अगर होवे तो राजी नहीं होना। राजी होगे तो क्या होगा, हमारा असल काम क्या है, भक्ति करना असल काम है कि मिथ्यात्व को हटाना काम है? हमारा हमारा ध्येय कौन सा है, ये भाव हमको क्यों मिला है? जाएंगे तो काम होना बोले। आप बोल रहे हैं कि शरण में अगर आप अपना काम कर नहीं सकते तो शरण में जाने के दो रास्ते, असल में एक ही रास्ता है लेकिन दो रास्ते अपन पकड़ते हैं। असल में तो एक ही रास्ता है शरण में जाना। किसको बुआएंगे? कि सदगुरु बोलते हैं कि तू दौरे आत्मा को देख ले, या और वो उस आज्ञा को उठा करके अपने आत्मा को देखे तो वो सही शरण है। उसने वो जैसा बोले ऐसा काम किया तो सदगुरु के शरण में गया तो उसका काम हो गया। अब लेकिन दूसरी जगह दूसरे कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उनको आज्ञा तो समझ में आई कि क्या बोलना चाहते हैं, और उनको ऐसा करना भी है, अपने आत्मा को देखना भी है, लेकिन क्या करे, उनकी कोई ऐसी कमजोरी है, उनकी मेहनत नहीं कर सकते उतनी मात्रा में कि कुछ भी हो, कि कुछ कमजोरी खुद के कहीं अंदर में कोई ऐसे छुपे हुए दोष पड़े हैं कि जिसको खुद भी देख नहीं सकते। क्या उसके कारण से वो सदगुरु की आज्ञा को नहीं उठा पाते हैं। तो फिर क्या करना, तो शरण में जाना। तो शरण नंबर 2 और शरण नंबर 1, और शरण नंबर 1 है वो तो बेस्ट है, समझो, उसमें जब बोला वो किया और खत्म हो गया मामला। लेकिन फर्स्ट नंबर की शरण नहीं तो दूसरा नंबर की शरण लेना, ताकि वो दूसरे नंबर की शरण लेगा तो क्या होगा, दूसरे नंबर की शरण में आने से, भक्ति भाव में आने से उसके जो ज्ञान में जो कमी है वो दूर हो जाती है। तो आंख के पर से जो पर्दा था वो हट जाता है, नंबर उतर जाते हैं, और जो गलती उसको नहीं दिखती थी जिसके कारण से वो नंबर 1 नहीं कर सकता था, वो दोस्त समझ में आ जाते हैं स्वयं को। तो शरण नंबर 2 क्या करता है, उसके ज्ञान को निर्मल करता है ताकि वो अपने दोस्त को देख पावे और वो दोस्त को हटा पावे, और फिर शरण नंबर 1 में आकर के फिर गाड़ी आगे बढ़े। आखिर शरण नंबर 1 तो चाहिए। ये 2 प्रकार के हैं मामला है। तो शरण में आए बिना तो काम नहीं होगा। कौन सा शरण? नंबर 1। अगर सीधा जा सकते हो तो सीधा जाओ, वो नहीं हो सकता है तो 2 नंबर से फर्स्ट नंबर में आकर के फिर जाओ, लेकिन जाना तो है ही है। शरण के बिना तो काम होने वाला, ये बात सही है, शरण के बिना काम नहीं होने वाला है। अब बात यह है कि मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयत्न कर। तो हमारे भाव अच्छे चल रहे हैं, परिणाम अच्छे हैं, सुधर गए हैं, अब क्या करना? राजी हो रहा है। तो राजी हो रहा है तो नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है? नुकसान कर रहा है। क्यों? कि उसको तो आत्मज्ञान होवे तब राजी होना था, अभी तो काम पूरा हुआ नहीं है, उसके पहले ये राजी हो गया। जैसे इलेक्शन में जीत गया तो राजी हो गया, लेकिन क्या फायदा, मिनिस्टर नहीं बनोगे तो यहाँ। तो अभी से राजी होगा तो मिनिस्टर में कैसे बनेगा? नहीं, मिनिस्टर चाहिए, और फिर मिनिस्टर बन गया राजी होगा तो क्या फायदा? उसको तो प्राइम मिनिस्टर बना था तो फायदा होता था। तो थोड़े में संतोष आ जाता है तो रुक जाता है मामला। तो अपना असल टारगेट क्या है कि भक्ति भाव आवे या शरण भाव आवे, या हमारे परिणाम सुधरे, कसाय कम हो जाए, क्रोधादि भाव नहीं होवे, तो परिणाम अच्छे रहे। अब तो राजी होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मिथ्यात्व का बीज खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखो पहले। आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, तब राजी होने का नहीं। राजी होने में भी समय जाता है। अगर राजी हो जाएगा तो टाइम वेस्ट कर देगा राजी होने में, आगे का पुरुषा। इसीलिए न नाराज होना है न राजी होना है। हमारा ध्यान क्या है, हमको आत्मज्ञान होना चाहिए और मिथ्यात्व की जड़ भी खत्म हो जानी चाहिए। तो साता असाता से भिन्न
और आकुलता में शुभ और अशुभ दोनों भावों से भी भिन्न ऐसे निराकुल गायक स्वभाव, जो अपना आत्मा स्वयं, जो जानने देखने के अलावा कुछ करता नहीं, ऐसे स्वभाव को अनुभव करने का प्रबल पुरुषार्थ कर। स्वभाव को अनुभव करना है, स्वभाव की अनुभूति करना है। अभी हम अनुभव कर रहे हैं, किसकी अनुभूति हो रही है? परिणाम की के स्वभाव की? अभी जब हमारा उपयोग आत्मा में नहीं है तब भी हम अनुभव तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो साता असाता या क्रोधादि भाव, अशुभ भाव या शुभराग आदि, जो भक्ति आदि के शुभराग के भाव, इसका कुछ न कुछ हमको अनुभव होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी जीव बिना अनुभव के हो। कुछ ना कुछ तो अनुभव करता है, राग का नहीं तो द्वेष का, शुभ भाव का नहीं तो अशुभ भाव का, वो तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। वो दोनों से अलग हो करके, परिणाम से अलग हो जा करके, पर पदार्थ से अलग होना है या अपने शुभ अशुभ भावों से अलग हो जाना है, मतलब पंचायत नहीं करना है। अलग होने का मतलब क्या? पंचायत नहीं करना। और हमारी नजर कहाँ पहुंचनी चाहिए? जो हमारा मूल ओरिजिनल स्वभाव है, जानने देखने वाला, उसको हमको देखना है, सबसे अलग हो जा करके उसका अनुभव करना है। परिणाम का अनुभव तो हम अनंत काल से करते आ रहे हैं, अब उसका अनुभव छोड़ देना है। उसमें माथापड़ी नहीं करना, अच्छे चले चाहे बुरे चले, ध्यान देना नहीं उसको। ध्यान किसका देना है? परिणाम चाहे जैसे हैं, मैं कैसा हूं, क्या हूं? परिणाम में खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, व्यापार करने का सब होता है गड़बड़। पूरी नाटकबाजी चल रही है सुबह से शाम तक। आत्मा ने क्या किया? बस वो स्वभाव ने क्या किया, वो स्वभाव की अनुभूति करो। वो स्वभाव को पकड़ेगा, हर वक्त स्वभाव को पकड़ेगा और परिणाम को नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा? तो आत्मज्ञान हो जाएगा और मिथ्यात्व का खत्म हो जाएगा मामला। मतलब हर वक्त वो देखो कि तुम क्या करते हो। द्विचन भाई कुछ भी करते हो, लेकिन आत्मा क्या करती है? मैं जो असली हूँ वो क्या करता है? उसने क्या किया? उसने क्या खाया दिन भर, क्या पिया, कितनी बातें की, कहाँ गया, कहाँ आया? वो कुछ नहीं किया। उसने एक ही काम किया है। क्या काम किया? जाना देखा, और कुछ काम नहीं। तो उसको पकड़ो, मतलब स्वभाव की अनुभूति करने का प्रबल पुरुषार्थ करो। घड़ी घड़ी तुमको वो ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाहर का खोखा बोलता है, खाता है, पीता है, झगड़ा करता है, भक्ति करता है, सब करता है, क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन आत्मा क्या कर रही है? मेरी आत्मा क्या कर रही है? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? तो सुबह से लेकर शाम तक नजर किधर रहनी चाहिए? अपना जो ओरिजिनल जो तत्व है, जानने देखने वाला, उस पे नजर रहनी चाहिए। तो उसका अनुभव करने के लिए तुम प्रबल पुरुषार्थ कर। ये बात चली इधर, यही इस भाव में करने योग्य है। दूसरा तुम करो तो भले, न करो तो भी भले, लेकिन ये काम तो तुम जरूर करके जाना। मतलब आत्मा का अनुभव करके मिथ्यात्व को छोड़ के जाना। अभी दूसरे भाव में मिथ्यात्व को साथ में लेके नहीं जाना। अगर मिथ्यात्व होगा साथ में तो तुम करोड़पति हो चाहे राजा हो, बेकार है। चक्रवर्ती भी हो गया तो भी तुम्हारा सब बेकार है। स्वर्ग का देव होंगे तो भी बेकार है। और अगर सम्यक दर्शन साथ में लेके गया तो नरक में भी जाएगा, व्रत पचकार नहीं होगा तो भी तुम मोक्ष में जाएगा। क्या एक भाव सजा काट के आएगा नरक की, बाहर निकलेगा तो तीर्थंकर जैसा ही बन जाएगा। व्रत नहीं, पचकार नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नो, माँ पद्म तीर्थंकर थसे श्रेणिक थाणंग जोई लो। वो नरक में है अभी श्रेणिक राजा, लेकिन सम्यक दर्शन साथ में लेके गए। क्या वो सजा काट के अभी नए 24 आने वाली है बाद में भरत क्षेत्र की, उसमें पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, वहां पद्म तीर्थंकर। वहां व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। व्रत पचकान कुछ नहीं करते हैं, उल्टा तकलीफ बहुत है वहां पर। तो परमाधर्मी को नहीं मालूम कि एक ज्ञानी पुरुष का जीव है, तीर्थंकर होने वाला है। वो तो बराबर मारम पीटी करते हैं, धुलाई करते हैं अच्छी तरह से, राई राई जितने टुकड़े करते हैं बारीक बारीक शरीर के। क्या और 84,000 साल का आयुष्य है नरक का, कल नरक का उनको। लेकिन बाहर निकलेंगे तो क्या होगा?
समय दर्शन लेके गए, नए कर्म नहीं बन रहे, अभी एक ही भाव बाकी है। बाहर निकलेंगे तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो तो नरक में भी होंगे क्या। और देव की वर्षा होगी 6 महीने पहले से ही, माँ के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही बारिश हो रही रत्नों की, वो अभी नरक में ही होंगे अभी। फिर गर्भ कल्याणक, फिर 9 महीना गर्भ में प्रवेश होते ही 9 महीने तक तो रत्नों की बारिश, 6 महीने पहले 9 महीना है, 15 महीने तक तो रत्नों की बारिश होती है स्वर्ग से उस गांव में। गर्भ में आते ही देवों अप्सराएं आती है सब सेवा चाकरी करने माँ की, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो देवियों का नाम है कुछ, 56 कुमारी देवी, वो आकर के उनकी सेवा चाकरी करते हैं माँ की। और धन धान्य सब उसमें तो पूरे गांव गर्म ऋतु में ही आम होवे ऐसा नहीं, हर ऋतु में आम होवे, फिर हर फूल फल हर ऋतु में होवे ऐसा, इतना वहां की समृद्धि हो जाती है गांवों की भी। तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं, जन्म कल्याण फिर ऐसा जो भी होता है वो तो अद्भुत ही होता है। हमको तो ऐसा होने वाला है। देखो ये समय दर्शन का प्रताप है। आत्मज्ञान किया तो बेड़ा पार हो गया, आत्मज्ञान के बिना जाओगे, राजा बन जाओगे, चक्रवर्ती बनोगे, स्वर्ग का देव भी बनोगे तो भी भटकोगे, अनंत जन्म मरण करोगे। इसलिए ये बात कही कि तुम मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए, अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए बहुत प्रबल पुरुषार्थ करते हैं। ध्यान उधर उधर मत लगा दे, होता है चलता है सब छोड़ देना बीच में ही। क्या अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, सब पूर्व कर्म अनुसार जैसा होना है होने दो। अपना ध्यान किधर लगाना, अब अपना ध्यान तो आत्म कल्याण कैसे होवे, आत्मा के दर्शन कैसे होवे, उसमें लगा जाना। यही इस मनुष्य भाव में करने योग्य है। पूरा कर सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,